हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगी। ये कहानी प्रेरित है पाउलो कोएल्हो की विश्व प्रसिद्ध किताब द अल्केमिस्ट से, जो सपनों के पीछे भागने, आत्म साक्षात्कार और जीवन के गहरे रहस्यों की बात करती है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ किताब की कहानी नहीं है। आज हम आपको सुनाएंगे एक काल्पनिक कहानी जिसमें एक साधारण लड़का अपने सपनों की तलाश में निकलता है और अंत में एक ऐसा सस्पेंस सामने आता है जो आपको हैरान कर देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर रोमांच, प्रेरणा और रहस्य से भरा होने वाला है। अगर आप हेडफोन लगाकर सुनेंगे तो आपको इस कहानी का बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। हमारी कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव धर में। यहाँ रहता है 22 साल का आरव। आरव एक चरवाहे का बेटा है। उसका परिवार भेड़ बकरियां पालता है और गांव में उनकी छोटी सी दुकान है जहां वो दूध और ऊन बेचते हैं। आरव की जिंदगी साधारण है। सुबह भेड़ों को चराने ले जाना, दोपहर में दुकान पर बैठना और रात को तारों भरे आसमान के नीचे सपने देखना। लेकिन दोस्तों, आरव के सपने साधारण नहीं हैं। उसे हर रात एक ही सपना आता है, एक सुनहरा खजाना जो कहीं दूर मरुभूमि के पार एक प्राचीन मंदिर में छिपा है। सपने में एक बूढ़ा व्यक्ति उसे बुलाता है और कहता है, आरव, ये खजाना तेरा है। इसे ढूंढने के लिए तुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी यात्रा पर निकलना होगा। आरव शुरू में इस सपने को नजरअंदाज करता है। उसे लगता है, ये तो बस एक सपना है, मैं तो एक चरवाहा हूं, खजाना ढूंढना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सपना बार बार आता है और हर बार वो बूढ़ा उसे एक ही बात कहता है, अपने दिल की सुन, तेरा खजाना तुझे बुला रहा है। एक दिन आरव अपने दोस्त रहीम के पास जाता है। रहीम गांव का हकीम है और सपनों की ताबीर समझता है। आरव उसे अपने सपने के बारे में बताता है। रहीम मुस्कुराते हुए कहता है, आरव, ये कोई साधारण सपना नहीं है, ये तेरा पर्सनल लेजेंड है, तुझे इसका पीछा करना होगा। आरव हैरान हो जाता है, पर्सनल लेजेंड, ये क्या होता है? रहीम बताता है, हर इंसान के लिए ब्रह्मांड में एक खास मकसद होता है। तेरा मकसद वो खजाना ढूंढना है, लेकिन याद रख, रास्ता आसान नहीं होगा। रहीम की बातें आरव के दिल में उतर जाती हैं। वो द अल्केमिस्ट में पढ़े पाउलो कोएल्हो के शब्दों को याद करता है, जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए जुट जाता है। आरव फैसला करता है कि वो अपने सपने का पीछा करेगा। उसने अपने पिता से बात की। पिता ने कहा, बेटा, अगर तेरा दिल कहता है तो जा, लेकिन याद रख, ये दुनिया आसान नहीं है। आरव ने अपनी भेड़ें बेच दी, कुछ पैसे जमा किए और अपनी यात्रा शुरू की। आरव का पहला पड़ाव था जैसलमेर, रेगिस्तान का सुनहरा शहर। यहां वो एक व्यापारी बंसीलाल से मिलता है। बंसीलाल की क्रॉकरी की दुकान है, लेकिन वो एक समय में मरुभूमि का बड़ा कारवां लीडर था। आरव उसे अपने सपने के बारे में बताता है। बंसी हंसता है और कहता है, खजाना, हर दूसरा आदमी यहां खजाने की तलाश में आता है, लेकिन मैं तुझे एक सलाह देता हूं, अपने दिल की सुन और धोखे से बच। बंसी आरव को अपने साथ मरुभूमि के एक कारवां में ले जाता है। यह कारवां मिस्र की ओर जा रहा है, जहां वो प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में आरव ने सपना देखा था। कारवां में कई लोग हैं, व्यापारी, यात्री और कुछ रहस्यमयी चेहरे। यहां आरव की मुलाकात होती है माया से, एक युवा लड़की जो ज्योतिषी है। माया उसे बताती है, तेरी किस्मत में कुछ बड़ा लिखा है, लेकिन रास्ते में कई इम्तिहान आएंगे। मरुभूमि का सफर आसान नहीं था। रेत के तूफान, पानी की कमी और लुटेरों का डर हर कदम पर खतरा था। लेकिन आरव ने द अल्केमिस्ट की सीख याद रखी। डर वो दीवार है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर रखती है। वो हर मुश्किल में सकारात्मक रहा। एक रात जब कारवां रुका, माया ने उसे तारों को पढ़ना सिखाया। उसने कहा, ब्रह्मांड हमेशा संकेत देता है, बस तुझे उन्हें समझना है। एक दिन कारवां पर लुटेरों ने हमला कर दिया। आरव ने हिम्मत दिखाई और बंसी के साथ मिलकर लुटेरों का सामना किया। उसकी बहादुरी देखकर बंसी ने कहा, लड़के, तुझमें कुछ बात है, तू वो खजाना जरूर ढूंढेगा। इस घटना ने आरव का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। वो अब समझ चुका था कि उसकी यात्रा सिर्फ खजाने की तलाश नहीं, बल्कि खुद को जानने की यात्रा है। कई महीनों की यात्रा के बाद आरव मिस्र पहुंचता है। यहाँ वो अल-फयूम नाम के एक मरुद्यान में रुकता है। यहाँ उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े किमियागर से, जो ठीक वही बूढ़ा है जो उसके सपनों में आता था। किमियागर उसे बताता है, मैं तुझे तब से देख रहा हूं जब तूने अपने सपने का पीछा करने का फैसला किया। खजाना तुझमें ही है, लेकिन उसे पाने के लिए तुझे अपने डर को हराना होगा। किमियागर आरव को मरुभूमि के बीच ले जाता है, जहां वो प्राचीन मंदिर है। रास्ते में आरव को कई चुनौतियां मिलती हैं। एक बार उसे एक जहरीले सांप से बचना पड़ता है। दूसरी बार उसे एक गहरी खाई पार करनी पड़ती है। हर बार किमियागर उसे सिखाता है, ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारी मदद करता है, अगर तुम अपने पर्सनल लेजेंड को जीने की हिम्मत दिखाओ। मंदिर पहुंचने पर आरव को एक गुफा मिलती है। गुफा के अंदर एक बड़ा सा पत्थर है जिस पर प्राचीन लेख खुदा हुआ है। किमियागर कहता है, यह लेख तेरा खजाना है, इसे पढ़।
लेकिन आरव निराश हो जाता है। उसे लगता है कि उसने इतनी लंबी यात्रा सिर्फ एक पत्थर के लिए की। वो गुस्से में किमियागर से कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया, ये कोई खजाना नहीं है। किमियागर मुस्कुराता है और कहता है, खजाना वो नहीं जो चमकता है, खजाना वो है जो तुझे तेरा असली मकसद बताता है। वो आरव को गुफा के बाहर ले जाता है, जहां एक छोटा सा संदूक छिपा है। संदूक में कुछ सोने के सिक्के और एक पुराना पत्र है। पत्र में लिखा है, जो अपने दिल की सुनता है वही असली खजाना पाता है। आरव पत्र को पढ़ता है और उसे एहसास होता है कि उसकी यात्रा का असली मकसद सोना नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार था। वो समझ जाता है कि उसने अपने डर को हराया, अपनी ताकत को जाना और ब्रह्मांड के संकेतों को समझा। वो किमियागर को धन्यवाद देता है और अपने गांव लौटने का फैसला करता है। वापस गांव पहुंचकर आरव अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करता है। वो अपने पिता की दुकान को एक बड़ा बिजनेस बनाता है। वो गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोलता है और अपनी कहानी सुनाकर उन्हें प्रेरित करता है। माया, जो अब उसकी दोस्त बन चुकी है, उसके साथ गांव में एक सामाजिक संगठन शुरू करती है। आरव अब सिर्फ एक चरवाहा नहीं बल्कि गांव का हीरो है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सस्पेंस अभी बाकी है। एक रात जब आरव अपने स्कूल के लिए फंडिंग की मीटिंग कर रहा होता है, उसे एक अनजान शख्स का पत्र मिलता है। पत्र में लिखा है, आरव, तूने खजाना तो पा लिया, लेकिन क्या तू जानता है कि वो सपना तुझे किसने दिखाया? आरव हैरान रह जाता है। पत्र में आगे लिखा है, वो बूढ़ा किमियागर मैं नहीं था, मैं तो बस एक संदेशवाहक था। असली खजाना अभी तुझ तक नहीं पहुंचा। अगर उसे पाना चाहता है तो दिल्ली के पुराने किले में आ, वहां तेरा इंतजार है। आरव के दिमाग में सवालों का तूफान उठता है। कौन था वो बूढ़ा? क्या मेरी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई? क्या खजाना सचमुच कोई और चीज है? वो पत्र को बार बार पढ़ता है। अंत में लिखा है, सच्चाई वही है जो तू अपने दिल में ढूंढेगा, लेकिन सावधान, क्योंकि हर खजाने की कीमत होती है। आरव का दिल जोर जोर से धड़कता है। वो सोचता है, क्या मैं फिर से यात्रा पर निकलूं या ये कोई जाल है? दोस्तों, यहीं खत्म होती है हमारी कहानी, एक सस्पेंस के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आरव दिल्ली जाएगा? क्या वो असली खजाना ढूंढ पाएगा? या ये सब एक बड़ा रहस्य है जो कभी नहीं सुलझेगा? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।